हरे कृष्णा सभी को। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। ये है हमारा ब्लॉग नंबर 9। आज हम करने वाले हैं कुछ ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग। तो हमने जो है यहाँ पे आई थिंक 3rd या 4th ब्लॉग में आपको दिखाया था, जो हमारा 3rd या 4th ब्लॉग था, तो उसमें हमने आपको कुछ ड्रेसेस के फैब्रिक दिखाए थे और हमने कहा था उसके नेक्स्ट डे जो है हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो काम जो है हमने उस टाइम स्टार्ट कर दिया था, तो उस वजह से हमारा ब्लॉग जो है वो बहुत लेट हो गया था और ये वाली ड्रेसेस हमने रोक दी थी, तो उनका जो है हम आज आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम उनकी कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम आपको फैब्रिक दिखा देते हैं कि कौन सा फैब्रिक है। एक ये वाला है जिसका हमें गाउन बनाना है, और ये वाला जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली है अभी, क्योंकि हम इसका नीचे ट्राउजर ऊपर कुर्ती बनाने वाले थे, तो मैंने कटिंग जो है इसकी कर ली है। अब इसकी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये वाला है, ये वाला इसका पूरा सूट बनेगा, इसमें ट्राउजर और कुर्ती बनेगी इसकी। और इसका ये वाला जो है ये गाउन था और सेम एक और फैब्रिक था, उसका भी गाउन था। तो चलिए अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जो है ये पिंक वाला जो सूट है इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। इसमें से ट्राउजर और ऊपर की कुर्ती निकलेगी। तो ये जो है डबल अर्ज का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसकी कुर्ती निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो पिंक वाली ड्रेस थी जो कि कट स्लीव थी, वो मैंने ऑलरेडी कटिंग और स्टिचिंग करके रख दी थी, क्योंकि उसका जो है मैं यहाँ पे क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने कहा उसको साइड में रख देती हूँ। उसका फाइनल लुक आपको मैं डायरेक्टली दिखा दूँगी। और ये वाली जो पिंक वाली कुर्ती है, यहाँ पर जो है इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग और स्टिचिंग अभी। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं पहले कटिंग करूँगी सारी ड्रेसेस की जो बची हुई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे शोल्डर मेज़र किया है, फिर आर्म होल मेज़र किया है, दैन जो इसका फिटिंग का मेज़रमेंट है उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिटिंग लगा ली है। तो यहाँ पे ना फैब्रिक में मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स नहीं निकाली थी। उससे पहले मैं ट्राउज़र निकालने बैठ गई। मैंने कि पहले ट्राउज़र निकल जाएगा, उसके बाद मैं स्लीव्स का डिसाइड करूँगी। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट निकाल लिया, उसके बाद मैंने ट्राउज़र निकाला और जो बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ से मैंने स्लीव्स को डिसाइड किया कि कितनी लेंथ रखनी है। मैंने कि अगर कम पड़ जाएगा तो उसमें स्लीव्स का इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी स्लीव्स इस तरीके से मैंने निकाली है, ये प्लेन स्लीव्स है। तो यहाँ पर हमारी जो है पहली कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है और ये जो है इसका ट्राउज़र है। इसके बाद आती है हमारे ये सेकंड वाले जो कि हमारा एक गाउन है, और ये जो है ये मॉडल जो है इससे मैंने इंस्पायर होकर इस गाउन को रेडी किया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे की साइड यानी बॉटम का कट करूँगी। तो बॉटम में अम्ब्रेला कटिंग रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया था ना, वो मैंने दोनों ड्रेसेस के लिए अलग अलग ले लिया था, क्योंकि एक ड्रेस का जो फैब्रिक था लाइनिंग का वो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था और दूसरी जो ड्रेस थी उसका हमें लाना पड़ गया। तो दोनों ड्रेस का जो लाइनिंग का फैब्रिक था वो अलग अलग हो गया, मेन फैब्रिक एक जैसा था। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारा पहला वाला जो गाउन है उसका मैंने बॉटम जो है यहाँ पे कट कर लिया है। पहले लाइनिंग कट करी थी मैंने, उसी को रख के मैंने यहाँ पे जो है मेन फैब्रिक को कट कर लिया था। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जो यहाँ पे जॉइंट आता है वो क्या सभी में आता है? तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट सभी में आता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ का बनवा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट लेंथ का बनवाएंगे तो जॉइंट नहीं आएगा। अगर आपको पूरा लेंथ चाहिए तो काफ़ी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथ का बनवाते हैं, तो उसमें जो है वो जॉइंट अक्सर आ जाता है, क्योंकि फैब्रिक जो होता है उतना उसका अर्ज नहीं होती है जितना हम लंबा कर लेते हैं गाउन को। तो उस अकॉर्डिंग जो है किसी में लग भी जाता है जॉइंट, किसी में नहीं भी आता है। जिसकी हाइट कम होती है और वो अच्छा खासा अर्ज का फैब्रिक होता है तो उसमें जॉइंट नहीं दिखता है। तो इस तरीके से जो है अगर आप बहुत लंबा वाला गाउन बनवा रहे हैं तो उसमें जो है जॉइंट पड़ जाता है। तो ये जो था ये इसका टॉप पार्ट था जो कि मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से ये ऑफ शोल्डर वाला पहला वाला गाउन रेडी किया था, एंड इसके लिए जो है मैं लेस बाद में लेके आई थी। तो फाइनली जो हमारी कटिंग है वो ड्रेसेस की हो चुकी है। अब हम इनकी स्टिचिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत फैब्रिक जो है कम पड़ गया था, एक गाउन का जो है वो कम पड़ गया था, वो जो है हम शाम को लेके आएंगे। उसके बाद जो है उसका टॉप पार्ट कट होगा। तो ये जो ड्रेस हम अब रेडी कर रहे हैं इनका फाइनल लुक हम बहुत टाइम पहले आपको दिखाने वाले थे, बट काम स्टार्ट हो गया था, इस वजह से फिर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई, तो फिर इनका टाइम ही नहीं मिला। तो इस वजह से जो है इनको चाहिए भी नहीं थी और इनका जो काम था वो अभी होने वाला है ड्रेसेस का। तो इस वजह से हमने जो है अभी इसको स्टार्ट कर दिया था बनाना, और कल तक जो है ये रेडी हो जाएंगी और कल वाला ब्लॉग जो है अब इसी में ऐड करने वाले हैं। तो इसी वीडियो के लास्ट में जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक गाउन का फैब्रिक ना कम पड़ गया था, तो हम जो है यहाँ पे मार्केट जाके उसी के मैचिंग का फैब्रिक लेके आए थे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस गाउन की कटिंग करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसका जितना हो रहा है कट उतना कर ले रही हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले हम इसका फैब्रिक ले आते हैं जितना कम पड़ रहा है, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो जिनकी ड्रेस है उन्होंने ये वाली पिक सेंड की थी इस ड्रेस के लिए, तो हम इसके जैसे ही ड्रेस को यहाँ पर रेडी करने वाले हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके बॉटम की जो लाइनिंग है उसकी कट की थी, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे गाउन थे दोनों में ही यहाँ पे इनर लाइनिंग यूज़ हुई है, टॉप पार्ट एंड बॉटम दोनों में। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग की कटिंग करी थी, उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था उसकी भी हमने यहाँ पे कटिंग की थी। और जो दोनों गाउन हमने रेडी किए थे दोनों में ही जॉइंट आया था, क्योंकि फुल लेंथ के गाउन थे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये सिल्क का फैब्रिक है, और अभी जो है मैं यहाँ पे सिल्क के फैब्रिक की यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसी की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे बॉटम की कटिंग कंप्लीट करी थी, जो हमारा लास्ट वाला गाउन था, क्योंकि कल एक ही गाउन रह गया था ये वाला, और वो भी कपड़ा कम पड़ गया था, इस वजह से हमें इसको रोकना पड़ा था। तो इसकी मैंने सुबह ही सुबह इसकी कटिंग कर डाली थी। और यहाँ पे जो है बॉटम कट होने के बाद वहाँ पे पहले मैंने बॉटम को ही स्टिच कर लिया था, जो जॉइंट आया था, तो पहले मैंने इसको ही रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है बॉटम में जल्दी रेडी हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ पहले इसको ही रेडी करके रख दूँ। तो बॉटम को मैंने स्टिच कर दिया था, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को स्टिच करा था। तो ये जो टॉप पार्ट था इसमें जैसा कि आपने पिक में देखा था कॉलर लगा हुआ था, तो हमने जो है उसी कॉलर को रेडी किया था यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले हमने जो है यहाँ पे लाइनिंग जो था उस पर हमने कटिंग की थी, उसके बाद जो है मेन फैब्रिक पे कटिंग की थी। तो जो हमारा फैब्रिक कम पड़ा था ना वो इसी के लिए कम पड़ गया था, क्योंकि ये कॉलर वाला था, और प्लस इसका जो यहाँ पे स्लीव्स थी उसके लिए फैब्रिक कम था। तो ये जो है हमने इस तरीके से टॉप पार्ट कट किया है, और उसके बाद जो है मैंने इसी गाउन को सबसे पहले रेडी किया था। एक हमारा वो सूट रेडी हो गया था, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था वो हमारा यही वाला गाउन था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलर आया था। अच्छा, आपने पिक में देखा होगा उसमें गिल्टर का यूज़ किया गया था, तो हमें वैसा कोई फैब्रिक मिला नहीं था, वैसे हमने सोचा था उस टाइप का करने का, फिर हमने लास्ट में रहने दिया था। और स्लीव्स जो थी वो हमने सिंपली ही इसमें अटैच की थी, कोई डिज़ाइन वाली थी नहीं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद हमने जो है यहाँ पे कमर से अटैच कर दिया था, और नीचे की साइड मैंने यहाँ पे केन केन वाली जो पट्टियाँ आती हैं उनका मैंने यूज़ किया था। फ्लेयर इससे काफ़ी अच्छा रहता है, एंड दोनों ही जो गाउन थे उनमें मैंने इसको यूज़ किया है। एंड जो हमारा इसमें फ्लेयर आया था लगभग 4 मीटर के आसपास जो है टोटल फ्लेयर था, 4 से 4.5 के आसपास। तो यहाँ पे जो है अभी हमारी 2 ड्रेसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, और 2 ड्रेसेस में ना थोड़ा बहुत काम रह गया है, आधा काम मैंने कर लिया था और आधा रह गया है, तो मैं अब जल्दी जल्दी उसको भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कभी भी जो है लेने आ सकती है। वैसे मैंने टाइम बोल दिया है इनको, लेकिन देखते हैं कितने टाइम आती हैं लेने के लिए। आई होप इसका फाइनल सीन जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ड्रेस ही रेडी नहीं हुई है और पूजा भी अभी आई नहीं है, मतलब आज जो है वो शायद नहीं आएगी, तो इस वजह से जो है मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगी ड्रेसेस को रेडी करने में। तो देखते हैं गाइस जैसा भी। तो अब जो है हम स्टिच करेंगे यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला गाउन था वो, जो कि हमारा ऑफ शोल्डर है, जिसकी कटिंग मैंने कल की थी, और आज जो है मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इसको भी मैंने बॉटम जो है आप देख सकते हैं रेडी कर लिया था पहले। उसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट था उसका मैंने ऑफ शोल्डर जैसे कट किया था, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है पट्टियाँ वगैरह लगा के इसको रेडी कर लिया था। और यहाँ पे जो है मैं लेस लेके आई थी मार्केट से, और ये लेस मुझे ना बहुत ही सही पड़ गई थी, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी इसके ऊपर। एंड इसको लगाने के बाद इस गाउन का जो लुक था वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो इस लेस को जो है मैं यहाँ पे पहले मैंने बोला था कि हाँ मैं सिंपल रखूँगी, उसके बाद जो है इस लेस का आइडिया जिसके ये ड्रेस थी उनको बाद में आया था, तो उन्होंने कहा ठीक है इसमें लेस लगा दो, तब मैं जाके मार्केट से लेके आई थी, और इसकी चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया था। तो ये जो था इस तरीके से इस टॉप पार्ट का फाइनल लुक आया था। और इसके बाद जो बॉटम हमने रेडी किया था उसके बाद हम इससे इसको अटैच कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे अटैच करने के बाद जो है इससे गाउन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और नीचे जो है बस यहाँ पे केन केन वाली जो पट्टी है उसको हम अटैच करके इस तरीके से इस लुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है हमारी थर्ड ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी लास्ट वाली ड्रेस है उसको भी हम जल्दी से रेडी करेंगे। तो लास्ट वाली जो ड्रेस है इसमें मैंने यहाँ पे नेक केवल थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ था, तो उन्होंने जो है पिक सेंड की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने नेक को रेडी किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इस तरीके से लूप बना के नेक वाले पे फ्रंट साइड जो है ये नेक की डिज़ाइन थी, और बैक साइड भी नेक की डिज़ाइन थी जो कि मैं नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है लूप को रेडी किया था, और इसके अंदर से ना डोरी भी डालनी थी पर वो मैंने स्किप कर दिया था। और इसके ऊपर जो है हमने राउंड वाला जो कॉलर होता है उसको अटैच किया था, और इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। तो मैं आपको सारी ड्रेसेस के जो है वो यहाँ पे पिक दिखा देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा आया है। तो चलिए गाइस इसका देखते हैं फाइनल लुक। ये है हमारी पहली वाली कुर्ती जो कि मैंने पहले ही कट और स्टिच कर लिया था इसको। तो इसमें जो है हमने ये राउंड वाला कॉलर और बीच में जो है छोटी सी डिज़ाइन रेडी की थी, कट स्लीव था, और नीचे इसका हमने ट्राउज़र रेडी किया था। तो ये जो है मैंने वहीं पर शूट कर लिया था क्योंकि मैं भी गई थी वहाँ पे। एंड ये वाली जो है ये हमारी सेकंड वाली ड्रेस है जो कि पिंक कलर की थी। एंड ये वाला जो है ये गाउन था दोनों सिस्टर्स का, तो मैंने एक साथ ही इसकी पिक ले ली थी शॉर्ट में। और ये जो है यहाँ पे एक मुझे दोनों गाउन की फुल पिक मिल गई थी।
सो आई होप गाइज आपको फोटो से समझ में आ गया होगा कि ड्रेसेस का लुक कैसा रहा होगा। लास्ट का जो सीन था, मतलब जो लास्ट का जो फाइनल लुक होता है वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ध्यान से बिल्कुल निकल गया। और पहली बात तो पता ये था कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस ड्रेसेस रेडी हो जाएँ और चली जाएँ। उस टाइम मैं ब्लॉग का सच में भूल गई थी। लास्ट वाली क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो फिलहाल काम हो गया और पिक मिल गई थी, मुझे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कैसा उसका फाइनल लुक आया था एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो गाइज ये था हमारा आज का पूरा ब्लॉग, स्टिचिंग ब्लॉग। अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आप किसी भी ड्रेस की तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। एंड जो पिंक वाला जो ड्रेस था उसका मैंने यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग नहीं शेयर किया है, क्योंकि वो वाला जो ड्रेस है उसकी ऑलरेडी मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर चुकी हूँ। बाकी की 3 ड्रेसेस की जो है वो आपको मिल जाएगी स्टिच बाय राधिका पे, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको ब्लॉग, कैसी लगी आपको ड्रेसेस, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्टिचिंग मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। आगे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस जो है वो आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही प्यारे ब्लॉग आने वाले हैं। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।